बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। हम अपने व्यूअर्स को आज के इस ट्यूटोरियल में सेशन में ये बताना चाहते हैं कि जो सीएसएस के एस्पिरेंट्स हैं, सीएसएस के लिए अपीयर होना चाहते थे। लास्ट टाइम हमने वीडियो अपडेट की थी कि एमपीटी टेस्ट का एक मुतारिफ़ किया गया सिस्टम। उसके मुताबिक अगर आप सीएसएस के एस्पिरेंट्स हैं, डेफिनेटली आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि जैसे फेब के मंथ में एग्ज़ाम होते हैं सीएसएस के स्टार्ट। अब फेब के 20th डेट को आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। उसमें जितने भी एस्पिरेंट्स सीएसएस के लिए अपीयर होना चाहते हैं, उनका स्क्रीनिंग टेस्ट में क्वालिफाई करना लाजमी है ताकि वो रिटन टेस्ट में अपीयर हो सकें। तो पहले ये होता था कि ज़्यादातर लोग अपीयर होते थे सीएसएस के रिटन टेस्ट में। एक पेपर दिया है या उसकी तैयारी की है, नहीं की है, अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, तो बाकी भी वो पेपर देता था इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्रिपरेशन। जो भी पेपर जाते थे उनको फिर मार्क करवाना एफपीएससी के लिए लाजमी होता था, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो अब मार्क्स की रेशो तो बहुत कम रखी गई है, लेकिन मकसद ये है कि जो बिल्कुल तैयार नहीं होते या जो बिल्कुल इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते सीएसएस की तैयारी में, और सिर्फ बाय द लक की बेसिस पे वो अटेम्प्ट करना चाहते होते हैं, तो उनको स्क्रीन आउट किया जा सके, उनको टेस्ट में से शामिल ना किया जाए ताकि उनकी तादाद कम हो और जब पेपर मार्क होते हैं वो आसानी से और जल्दी हो सकें। इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो जो सीएसएस के एस्पिरेंट्स हैं उनको वेट करना पड़ता था, वो वेट कम अब करना पड़ेगा क्योंकि पेपर जल्दी मार्क होकर रिज़ल्ट अपडेट होगा। दूसरा एफपीएससी का फिनेंशियली फ़ायदा ये कि पेपर मार्क करवाने से वो बच जाते हैं, टाइम डिले उनका जो होता है वो प्रोसेस में बच जाते हैं। बाकी फिनेंशियली फ़ायदा हो जाता है, जो पेपर मार्क करवाने के लिए फ़ी पे की जाती है उससे बचत हो जाती है। तो ये एक अच्छा एक इंट्रोडक्शन है जो इंट्रोड्यूस करवाया गया है एमपीटी का, जिससे आपके सीएसएस के एग्ज़ाम में आने वाले मतलब जितने भी एक ट्रेंड है उसमें पॉजिटिव चेंज आएगी। लोग तैयारी करके ही अपीयर होंगे, क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट में जब आप तैयारी करेंगे तो एक इंटरेस्ट पैदा होगा, बेसिक लेवल का नॉलेज आपका डेवलप जब हो जाएगा तो आपको लेटर ऑन स्टडी में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो ये दोनों तरफ से फ़ायदा है, गवर्नमेंट का भी और एस्पिरेंट्स का भी। तो यहाँ पे ये बताया गया एमसीक्यू बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट एमपीटी फॉर सीएसएस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022 अप्लाई ऑनलाइन वेल बिफोर 15 दिसंबर 2021, यानी कि दिसंबर की 15 तारीख लास्ट डेट दी गई है जिसके मुताबिक आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होगा जो एमपीटी में अपीयर होना चाहते हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन विल होल्ड एमसीक्यू बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट ऑन 20th February 2022 संडे होगा। इट इज़ मैंडेटरी टू क्वालिफाई एमपीटी फॉर अपीयरिंग इन मेन रिटन सीएसएस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022 फॉर recruitment to the post in BPS 17 in 12 occupational groups services of federal government. So MPT is likely to be held at following centers depending upon the availability of sufficient candidates, यानी कि कैंडिडेट्स होंगे तो जो जहाँ जहाँ पे टेस्ट होगा ये एरियाज़ हैं, यानी कि सेंटर यहाँ पे बनेंगे। एबटाबाद है, बावलपुर है, डीजी खान है, डीआई खान है, फैसलाबाद है, गिलगित बल्तिस्तान में गिलगित, आगे गुजरांवाला, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, लाड़काना, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, पेशावर, क्वेटा, रावलपिंडी, सरगोदा, सखर और तुर्बत। अच्छा, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है वो भी देख लेते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल इंक्लूडिंग स्पेशल पर्सन हैविंग एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन बैचलर डिग्री एंड between the age of 21 to 30 years are eligible. The upper age limit is relaxable by 2 years for categories mentioned in Rule 6 of the CSS Competitive Rules 2019 and onward, subject to fulfillment of documentary requirements. The cutoff date for determining the eligibility of the candidates in terms of age, qualification, domicile, etc. is 31 दिसंबर 2021। 31 दिसंबर को देखा जाएगा कि आप अंडर एज हैं, ओवर एज है। तो जो
31 दिसंबर के हिसाब से अपनी एज कैलकुलेट कर लें। ना तो 21 साल से कम होना चाहिए, ना 30 साल से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो फिर आप रूल 6 के मुताबिक उसकी रिलैक्सेशन के एलिजिबल भी होना आपके लिए लाजमी है। उसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज हैं, तो वो आप देख भी सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक हमने पहले वीडियो की थी जिसमें हमने सिलेबस पे भी बात की थी, वो इसका लिंक भी हम शेयर कर देंगे आपका डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी आप देख सकते हैं कि सिलेबस क्या होगा इस टेस्ट के लिए। प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, all aspirants may apply online for preliminary MCQ test based during the period 28th November to 15th December 2021. नंबर 5 क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन चलान फॉर्म रूल्स एंड सिलेबस फॉर CSS कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आर अवेलेबल ऑन FPSC वेबसाइट। यानी कि यहाँ पे आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, चलान फॉर्म भी मिल जाएगा और ऑनलाइन अप्लाई करने का आपके पास लिंक भी अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली गूगल पे जाके टाइप भी कर सकते हैं www.fpsc.gov.pk/CSS 2022। इसके बाद आ जाता क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ 15 दिसंबर 2021। सिलेबस ऑफ MPT में बी सीन ऑन FPSC वेबसाइट एट, यहाँ पे लिंक अगेन दिया गया है जहाँ पे आपका MPT के टेस्ट का सिलेबस दिया गया होगा। कैंडिडेट्स को कुछ एडवाइजेज हैं, वो भी आपने पॉइंट नोट करने हैं। डिपॉजिट ₹250 एज एग्ज़ाम फ़ी बिफोर द क्लोजिंग डेट इन द नियरेस्ट गवर्नमेंट ट्रेजरी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान अंडर द अकाउंट हेड, ये दिया गया है। इसमें आपने फ़ीस जमा करवानी, चलान फॉर्म पे ये चीज़ें मेंशन है, तो आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक दफ़ा कंफर्म कर लें कि यही वो अकाउंट है जहाँ में आपने फ़ीस जमा करनी है। इसके बाद डाउनलोड कंप्यूटर जनरेटेड एडमिशन सर्टिफिकेट फ्राम FPSC वेबसाइट। In this regard, no intimation shall be sent through post, यानी कि जब आपका टेस्ट होगा ऑनलाइन एडमिशन सर्टिफिकेट यहाँ से आपने ख़ुद प्रिंट करना होगा और कोई आपको इंटीमेशन नहीं की जाएगी बाय पोस्ट। इसके अलावा बी इन्फॉर्म्ड दैट एग्जामिनेशन सेंटर वंस सेलेक्टेड शैल नॉट बी चेंज्ड, नो रिक्वेस्ट इन दिस रिगार्ड शैल बी एंटरटेन्ड देयर आफ्टर। सेंटर आपने ध्यान से सेलेक्ट करना है, एक दफ़ा जो ऑप्शन देंगे उसी को ही आपने अवेल करना है। करेक्टली एंटर CNIC नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ इन ऑनलाइन फॉर्म, रॉन्ग एंट्री में लीड टू रिजेक्शन। तो ये आपने दो चीज़ें लाजमी तौर पर ध्यान से फिल करनी है, CNIC और डेट ऑफ बर्थ। स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ CSSC रूल्स इज़ रिक्वायर्ड एंड देयर एक्सेप्टेंस बाय द कैंडिडेट्स इज़ अ प्री requisite. FPSC has zero tolerance against cheating and candidates are required to be fully aware of it. कोई आपने वो नकल शक्ल का कोई चक्कर में नहीं रहना, इस तरह का आपका पेपर कैंसिल होने में कोई देर नहीं लगेगी। फॉलोइंग नंबर्स कैन बी कॉन्टेक्टेड फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन और क्यूरीज इफ़ रिक्वायर्ड, यानी कि अगर कॉल शाल करनी हो तो वो आप FPSC की वेबसाइट पर जाएँ, नंबर आपको गिवन होंगे, पूछ भी सकते हैं। बाकी CSS की स्क्रीनिंग टेस्ट MPT के लिए भी हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है। आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म को, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स और MCQs बेस्ड टेस्ट और MCQs बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उनकी प्रैक्टिस भी अवेलेबल होगी, जिस पे आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने के बाद अपनी सक्सेस की तरफ रूट आउट हो सकते हैं। तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं 0335706666, ये हमारा नंबर है। कोई भी आपका क्यूरी हो, क्वेश्चन हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।